हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश पंचवारिया और आज हम बात करेंगे बिम्स्टेक समूह क्या है इसके बारे में। तो साथियों, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल का जो गठन है वो 6 जून 1947 को बैंकॉक घोषणा पत्र के जरिए किया गया था। इसका बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक में शामिल देशों की कुल आबादी लगभग 1.5 बिलियन है तथा इसकी संयुक्त जीडीपी 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। अगला इसके अंदर है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया क्षेत्र में एक बहुपक्षीय संगठन है। बिम्स्टेक के सदस्य बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड है। इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। बिम्स्टेक के 7 देशों में से 5 बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, भूटान और नेपाल दक्षिण एशिया से है और अन्य 2 देश म्यांमार और थाईलैंड दक्षिणी पूर्व एशिया से हैं। इस प्रकार यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले अंग के रूप में कार्य करता है। संगठन के पास मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के सभी प्रमुख देशों की सदस्यता है। बिम्स्टेक के अधिकांश सदस्य बंगाल सागर की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के क्षेत्रों में स्थित है और इस प्रकार क्षेत्रीय सहयोग और ताकत को बढ़ाते हैं। संगठन के जरिए महान हिमालय और बंगाल की खाड़ी से लगे देश भी जुड़े हुए हैं। बिम्स्टेक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रारंभ में 1947 में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड के 4 देशों के बीच एकीकृत तरीके से आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ाने के लिए संगठन का गठन किया गया था। तो साथ ही इसके अंदर पहले 4 देश ही शामिल थे जब इसका गठन किया गया था 1947 में तब, और इसका गठन 1947 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से किया गया था और इसे BISTEC नाम दिया गया था, जो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग के लिए है। फिर 1947 के अंत में म्यांमार को संगठन में शामिल किए जाने पर इसका नाम बदलकर BIMSEC कर दिया गया। अंत में 2004 में नेपाल और भूटान के देशों को भी संगठन में शामिल किया गया और इसका नाम बदलकर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक कर दिया गया। 2016 में संगठन का लीडर रिट्रीट आयोजित किया गया था, जिसके बाद अक्टूबर 2016 में गोवा में ब्रिक्स नेताओं के सहयोग से आउटरीच शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इन दोनों घटनाओं ने बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। साथ ही बिम्स्टेक सदस्य राज्यों के नेताओं को मई 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में मानद अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कुछ समय बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत बिम्स्टेक के रूप में ऊर्जा, मानसिकता और संभावना का एक सम्मेलन देखता है। और इसके जो उद्देश्य हैं साथियों, सदस्य देशों के बीच सकारात्मक वातावरण बनाकर साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना, तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच जुड़ाव की कमी को दूर करना। बिम्स्टेक के सहयोग के क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच
तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्स्टेक के 14 मुख्य क्षेत्र हैं। इसमें व्यापार एवं निवेश, परिवहन एवं संचार, ऊर्जा, पर्यटन, तकनीकी, मछली पालन, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी निर्मूलन, आतंकवाद निरोध एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराध, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, लोगों से लोगों का संपर्क, सांस्कृतिक सहयोग और जलवायु परिवर्तन। सेक्टर 7 से 13 तक आप देख सकते हो, 7 से 13 तक 2005 में ढाका में आयोजित 8वीं मंत्री स्तरीय बैठक में जोड़ा गया था, जबकि 14वें सेक्टर को 2008 में नई दिल्ली में आयोजित 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक में जोड़ा गया था। सदस्य राष्ट्रों को प्रत्येक क्षेत्र के लिए अग्रणी देश के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें साथियों भारत को आतंकवाद से संबंधित जो अग्रणी देश है उसमें रखा गया था। शैक्षणिक, व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के प्रावधान के लिए एक दूसरे को सहयोग प्रदान करता है। साझा हित के आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना सदस्य देशों के बीच सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। बिम्स्टेक के सहयोग के क्षेत्र 30 मार्च 2022 को आयोजित वर्चुअल बिम्स्टेक कोलंबो शिखर सम्मेलन में सहयोग के क्षेत्रों की संख्या को 14 से घटाकर 7 करने, पुनर्गठित करने और पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इसमें व्यापार, निवेश और विकास बांग्लादेश को, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन भूटान, सुरक्षा और ऊर्जा ये भारत, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा म्यांमार, लोगों से लोगों का संपर्क नेपाल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार श्रीलंका, कनेक्टिविटी थाईलैंड। बिम्स्टेक जलीय चैंपियनशिप 2024 भारत बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग की भावना को बढ़ावा देने की पहल के रूप में 5 से 10 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल जलीय चैंपियनशिप 2024 की मेज़बानी करेगा। चैंपियनशिप का उद्घाटन 6 फरवरी 2024 को खेल, युवा मामले और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और नेपाल सरकार के युवा और खेल मंत्री श्री दिग बहादुर लिम्बू द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व श्री सौरभ कुमार, बिम्स्टेक के महासचिव श्री इंद्रमणि पांडे उपस्थित रहे। 7 सदस्यीय देशों यानी बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के 400 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी इस आयोग में भाग लेंगे। इस क्षेत्र में पारंपरिक खेलों का संबंध और विविध भंडार है, जो विश्व स्तर पर तेजी से आकर्षक और लोकप्रिय होते जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बन रहे हैं। बिम्स्टेक एथलेटिक चैंपियनशिप बंगाल की खाड़ी क्षेत्र को खेलों का महाशक्ति बनाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगी। यह पहल दुनिया के सबसे युवा क्षेत्र के खेलों और खेलों की संस्कृति के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेगी। बिम्स्टेक के महासचिव ढाका में बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय 2014 में खोला गया था और भारत इसके व्यय का 32% योगदान देता है। बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव भारत के राजदूत इंद्रमणि पांडे हैं। यहाँ क्रमांक दिनांक दी हुई है, देश है और बिम्स्टेक के महासचिव कब भी महासचिव रहे थे, कौन से देशों के। तो 2014 से 2017 के बीच में श्रीलंका के जो सुमित नकंडाला है वो रहे थे बिम्स्टेक के महासचिव। 2017 से 2020 के बीच में बांग्लादेश के बिम्स्टेक के महासचिव एम साइदुल इस्लाम रहे थे। 2020 से 2023 के बीच में भूटान के बिम्स्टेक के महासचिव रहे तेंजिल लेकफेल और 2023 से वर्तमान तक भारत के श्री इंद्रमणि पांडे
हैं। बिम्स्टेक में वर्तमान विकास। 24वां बिम्स्टेक दिवस 31 मई 2021 को मनाया गया। संगठन की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक 1 अप्रैल 2021 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने की थी और इसमें सभी सदस्य देशों ने भाग लिया था। इस बैठक में मंजूरी मिली परिवहन संपर्क के लिए मास्टर प्लान, प्रमुख आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रदान करने के लिए पूरी तरह कार्यात्मक अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ भारत में विकसित किए जा रहे मौसम और जलवायु केंद्र के उपयोग को बढ़ावा दिया। संगठन के अन्य सदस्यों राज्यों ने जनवरी 2021 में एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव का समर्थन करने, फरवरी 2020 में ओडिशा के पुरी में एक आपदा प्रबंधन अभ्यास करने और नस्ली दवाओं की तस्करी से निपटने पर फरवरी 2020 में एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। साथ ही आने वाले कुछ महीनों में संगठन के 5वें शिखर सम्मेलन को श्रीलंका में आयोजित करने के प्रस्ताव का सभी सदस्य देशों ने स्वागत किया। बिम्स्टेक के सिद्धांत: संप्रभु समानता सुनिश्चित करना, क्षेत्रीय अखंडता को बढ़ावा देना, राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप सुनिश्चित करना, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को मजबूत करना, आपसी लाभ को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और या बहुपक्षीय सहयोग को सहायता देना और प्रतिस्थापित नहीं करना। अगला पॉइंट है बिम्स्टेक के संस्थागत तंत्र। संगठन का शिखर सम्मेलन यह संगठन का सर्वोच्च नीति बनाने वाला निकाय है, जिसमें सदस्य राज्यों की सरकारों के प्रमुख शामिल होते हैं। मंत्री स्तरीय बैठक: यह संगठन की दूसरी सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था है। इसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक: सदस्य राज्यों के संबंधित विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सचिव इस बैठक में भाग लेते हैं। संगठन के कार्यकारी समूह की बैठक: मासिक आधार पर संगठन के सदस्य राज्यों के बांग्लादेश के राजदूत इस बैठक में भाग लेते हैं, जो ढाका, बांग्लादेश में अपने सचिवालय में आयोजित की जाती है। व्यापार मंच और आर्थिक मंच: संगठन के फोकस क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी को आकर्षित करने के लिए ये दो प्रमुख मंच हैं। बिम्स्टेक की संभावनाएं: यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार यह सार्क और बीच के सहयोग बढ़ाने में मदद करता है। आसियान सदस्य देश भी है। संगठन के सदस्य देशों की आबादी लगभग 5 बिलियन है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 22% है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 60 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इनमें से अधिकांश सदस्य देश पिछले 5 वर्षों में औसतन 6.5% की आर्थिक विकास दर को बनाए रखने में सक्षम है। साथ ही विश्व स्तर पर व्यापार किए जाने वाले सामानों का लगभग 25% प्रत्येक वर्ष बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी परियोजनाएं भी बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के पास स्थित है। इनमें से कुछ हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। BBIN मोटर वाहन समझौता: इन देशों के बीच यात्री और कार्गो यातायात के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए। कालाधान मल्टी मॉडल परियोजना भारत और म्यांमार के बीच में। एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग
म्यांमार के माध्यम से भारत और थाईलैंड को जोड़ता है। भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व। चूँकि सार्क भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के कारण काफ़ी हद तक अप्रभावी रहा है, इसलिए बिम्स्टेक भारत को अपने करीबी पड़ोसियों के साथ जोड़ने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र प्रदान करता है। यह भारत को 3 प्रमुख नीतियों को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भारत के निकटतम पड़ोसी देशों को वरीयता देना। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक सहयोग और विकास। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के बीच एक कड़ी बनाकर। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विस्तार के कारण बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने में भारत की मदद करता है। यह न केवल दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया बल्कि महान हिमालय और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों को भी एकीकृत करने में मदद करता है। इसके अलावा लगभग 30 करोड़ भारतीय आबादी, जो भारत की कुल आबादी का लगभग 25% है, 4 तटीय राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में रहती है, जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से सटे हुए हैं। साथ ही चूँकि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में है, उसके आसपास अपनी पनडुब्बी उपस्थिति और जहाज़ों की आवाजाही को बढ़ाकर बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अपनी दृढ़ता का विस्तार करना चाहता है। इसलिए भारत के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ अपने क्षेत्रीय जुड़ाव को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह संगठन भारत को अपनी सागरमाला पहल और सागर नीति क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को बढ़ाने में मदद करता है। हाल ही में पहली बार फरवरी 2020 में नई दिल्ली में नशीली दवाओं की तस्करी का मुकाबला पर बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सदस्य राज्यों की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक। भारत 21 मार्च 2017 को आयोजित संगठन के सदस्य राज्यों के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पहली बैठक का मेज़बान था। इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में सदस्य राज्यों द्वारा सामना किए जाने वाले आम सुरक्षा खतरों जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में व्यापक मानव सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए महत्व पर चर्चा की गई। यह भी दोहराया गया कि सदस्य देशों के बीच सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक पूर्वापेक्षा है। सदस्य राज्यों ने विभिन्न तरीकों पर भी चर्चा की, जिसमें समुद्री सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें मानवीय सहायता और आपदा राहत भी शामिल है। एक समझौते को अंतिम रूप दिया गया था। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र को एक सामान्य सुरक्षा स्थान के रूप में मान्यता दी जाएगी और इसके लिए विभिन्न संयुक्त उपाय किए जाएंगे। साथ ही सदस्य देशों ने दोहराया कि आतंकवाद, कट्टरपंथ और हिंसक उग्रवाद के प्रसार पर तत्काल अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों को समता निर्माण, कानून प्रवर्तन आदि क्षेत्रों में सदस्य राज्यों के सुरक्षा संगठनों के बीच उचित समन्वय के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। बिम्स्टेक का आपदा प्रबंधन अभ्यास। डीमिक्स अभ्यास क्या है? बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आपदा प्रबंधन अभ्यास के लिए बंगाल की खाड़ी पहल का दूसरा संस्करण 11 फरवरी 2020 से 13 फरवरी 2020 तक ओडिशा, भारत में आयोजित किया गया था। डीमिक्स अभ्यास का उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया था। भारत में इस अभ्यास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF थी, जबकि संगठन का पहला आपदा प्रबंधन अभ्यास 2017 में नेपाल में आयोजित किया गया। बिम्स्टेक का आपदा प्रबंधन अभ्यास। डीमिक्स अभ्यास के उद्देश्य तूफान, सुनामी, बाढ़, भूकंप जैसी घटनाओं के समय इन सदस्य राज्यों की विभिन्न एजेंसियों के सहयोग और समन्वय के बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर जैसे विभिन्न स्तरों पर सदस्य राज्यों से संबंधित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आपदाओं के कारण होने वाली आपात स्थिति के मामले में अपनाए गए वर्तमान उपायों की दक्षता का आकलन करना। डीमेक्स अभ्यास में भाग लेने वाले देश 5 सदस्यीय राज्यों के 80 प्रतिनिधि थे। अकेले भारत से 35 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और निम्नलिखित देशों ने अभ्यास में भाग लिया था: बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और इंडिया। बिम्स्टेक का आपदा प्रबंधन अभ्यास। डीमेक्स अभ्यास में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम। टेबल टॉप एक्सरसाइज TTX। प्रतिनिधियों ने भूकंप से निपटने के लिए सर्वोच्च प्रथाओं और योजनाओं की चर्चा की। फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX। प्रतिनिधियों ने बाढ़ से निपटने के लिए सर्वोच्च प्रथाओं और योजनाओं पर चर्चा की। आफ्टर एक्शन रिव्यू AAR। आपदा से लड़ने के लिए सदस्य राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने के तत्कालिक पर AAR में चर्चा की गई। डीमेक्स की अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक एजेंसियां। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण और बहाली के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय खोज और बचाव सलाहकार समूह। बिम्स्टेक सचिवालय। डीमेक्स की राष्ट्रीय पर्यवेक्षक एजेंसियां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। पशु संगरोध और प्रमाणन योजना। केंद्रीय भंडारण निगम। अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा। बिम्स्टेक का चुनौतियों का समाधान। 2018 में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा की गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि संगठन के सदस्य देशों को अंतर क्षेत्रीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता FTA को तत्काल अंतिम रूप देने की आवश्यकता है। इस FTA में आदर्श रूप से सेवाओं, वस्तुओं और व्यापार और निवेश को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसे विनियामक सामंजस्य को भी बढ़ाना चाहिए और उन नीतियों का समर्थन करना चाहिए जो गैर टैरिफ बाधाओं को कम करते हुए क्षेत्रीय नीति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देती है। बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ सुरक्षा वातावरण को बनाए रखने की आवश्यकता है। भारत गुजरात सिद्धांत का पालन कर सदस्य देशों के डर और धारणाओं को दूर कर सकता है कि बिम्स्टेक एक भारत प्रभुत्व वाला ब्लॉक है। चूँकि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र विविध संस्कृतियों और अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों का एक बिजली घर है, इसलिए सदस्य राज्यों को क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम और सबसे कुशल तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।